वेलकम टू हॉटस्पॉट लर्निंग जोन। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। हम लोग एनसीईआरटी का जो मैथ कर रहे हैं 10वां में, उसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि बहुपद, ये जो हमारा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, बहुपद है। तो बहुपद किसको कहते हैं? बहुपद वो है जिसमें जो उसके चर है उसका घात एक पूर्ण संख्या है, यानी कि पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब इसमें दो तीन चीज़, एक तो आपको शून्यक, ये चैप्टर शुरू होने से पहले दो चीज़ आपको जानना जरूरी है, एक शून्यक, दूसरा गुणांक। सबसे पहले जो अगर आप द्विघात बहुपद का बात करें, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उसके पावर पे, डिग्री पे डिपेंड करता है। तो अगर द्विघात बहुपद का बात करें तो द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। x का अधिकतम जो पावर है वो क्या है? 2 है। तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। अब शून्यक वो होता है जिससे वो x का वैल्यू, वह x का मान जिससे डालने पर ये पूरा का पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाए। द्विघात बहुपद में आपको 2 शून्यक आएंगे, ठीक है ना। अब शून्यक निकालना हम लोग पिछली क्लास में 9वां में सीखे थे, लेकिन फिर अभी हम लोग उसको देखेंगे कि शून्यक निकालते कैसे हैं, ठीक है। उससे पहले तो शून्यक निकालना अभी सीख लेते हैं कि शून्य को एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा। दूसरा गुणांक। तो देखिए गुणांक यहाँ क्या क्या है। जैसे अगर हम x² की बात करें तो x² के साथ गुणा में क्या है? a है। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? a। x का गुणांक b, x का गुणांक हमारा b हो जाएगा, ठीक है ना। और c तो हमारा कांस्टेंट है ही, एक अचर पद है, ठीक है। तो ये हमारे x² का गुणांक हो गया, ये x का गुणांक हो गया, यानी जो इसके साथ गुना में है। अगर यहाँ 2 रहेगा तो कहेंगे कि x² का गुणांक 2 है। अगर यहाँ पे 7 रहेगा तो कहेंगे कि x का गुणांक 7 है। तो ये सब चीज़ समझ गए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको फिर से उसको रिवीजन करते हैं। हम लोग देखते हैं अपना शून्यक निकालना कि कैसे हम लोग शून्यक निकालते थे। चलिए देखेंगे, हम एक द्विघात बहुपद लिए हैं जो 3x² माइनस 5x प्लस 2 है। इसका शून्यक निकालना है। तो हम लोग सीखे थे कि मध्य पद को तोड़ के इसको विस्तार करते हैं। उसके बाद जो कॉमन होता है उसको निकाल के 2 आता है हमारे पास गुणनखंड, और उस गुणनखंड को हम लोग 0 के बराबर करते हैं तो फिर हमारा शून्यक निकलता है। ये चीज़ हम लोग 9th में देख चुके थे। तो उसको फिर से करते हैं। क्या करते हैं कि ये जैसे यहाँ पे x² का गुणांक 3 है, तो इसको 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 6। अब 6 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे क्या है? 5 आए। 5 नहीं आए, -5 आए, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ प्लस bx है, यहाँ माइनस है, यानी -5। अगर हम इसका बात करें, अगर गुणांक की, अगर हमको यहाँ गुणांक लिखे, हमसे पूछे कि गुणांक बताइए, x का गुणांक, x² का गुणांक तो 3 हो जाएगा, लेकिन x का गुणांक कभी भी 5 नहीं होगा। x का गुणांक क्या होगा? -5 होगा। क्या होगा? -5। जब भी लिखेंगे उसके चिन्ह के साथ लिखेंगे। यहाँ +3 है, ये -5 है, तो जब भी गुणांक लिखेंगे तो। और यहाँ पर अगर c की बात करें तो c हमारा क्या है? 2 है। अच्छा, इसको a भी बोल सकते हैं, ये b हो गया हमारा, ये इसका जो गुणांक है, ये a, ये b, a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2, +2 या 2, ठीक है। अच्छा, तो 6, अब 6 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 1 और 6, 2 और 3, ठीक है। इससे भी 5 आता है ना, -2 -3x ले लेंगे तो, और इधर ये भी ले सकते हैं -6x और +x, तो हम दोनों ले सकते हैं। तो हम लोग ये लेते हैं, 2 और 3 वाला लेते हैं। तो इसको लिख दीजिए 3x² -3x
माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है इसमें, इसमें 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो आप 3x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा x और इधर बच जाएगा -1। अब हमको ऐसा फिर इस दोनों में से कोई कॉमन लेना है जिससे यहाँ पे जो हो ना, यहाँ जो कॉमन है उसके बराबर हो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये दोनों बॉक्स के अंदर सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम कॉमन लेते हैं, -2 का कॉमन हम लेते हैं, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो ये -2 हट जाएगा तो x बच जाएगा, और +2 में से -2 चल जाएगा तो -1 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे भी हो गया x -1 और यहाँ पे भी हो गया x -1। अब x -1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा आपको 3x -2। अब इसको हमको बारी बारी से दोनों को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। हम लिखेंगे ऐसे, एक लिखेंगे x -1 बराबर 0 और इधर लिखेंगे 3x -2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हमारा हो जाएगा 1 और यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा हमारा 2/3। अब देखिए यहाँ हमारे 2 शून्यक निकले, एक निकला 1 और एक निकला 2/3। आप दोनों वैल्यू यहाँ पे डालेंगे ना तो आपका इस ये जो आपका बहुपद है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो इस चैप्टर में हमारा जो प्रश्नावली 2.2 है उसका मेन चीज आता है, गुणांक क्या है हम लोग समझ गए, शून्य कैसे निकलता है वो रिवीजन हम लोग कर लिए क्योंकि ये चीज हम लोग कर चुके हैं। अब जो हमारा है कि इसका जो शून्यक होता है, इस शून्यकों में आपस में एक संबंध होता है। अगर आपको किसी द्विघात समीकरण का दोनों शून्यक दे दिया तो आप उस शून्यक से आप ये समीकरण निकाल सकते हैं, ये बहुपद को आप फिर से लिख सकते हैं, या फिर आपको पूछेगा कि ये आपको बहुपद दे देगा और उस संबंध के बारे में पूछेगा। ठीक है, कि वो दोनों शून्यक का योग निकाले, शून्यक का गुणनफल निकाले, तो उसको हम पहले बोर्ड पे इसको मिटाते हैं और सिर्फ जो हमारा काम का चीज़ है ये दोनों शून्यक और ये क्वेश्चन लिख। देखिए ये समीकरण, ये जो हमारा बहुपद है उसके 2 शून्यक निकल गए। अब इसमें ना आपको मान लीजिए कि कोई बहुपद, जैसे यही एक बहुपद है, इसके 2 शून्यक हैं। 2 शून्यक आपको जो होंगे ये एक अल्फा और एक बीटा, अल्फा और बीटा। कोई बहुपद ax² bx + c है तो इसका एक बहुपद जो है आपका 2 शून्यक कौन कौन है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा को आप ऐड करते हैं, यानी कि आप शून्यक का योग निकालते हैं, आप 2 शून्यक को जोड़ते हैं जो दिया हुआ है, तो ये होगा आपको -b/a, ये होगा -b/a। और वही आप अल्फा और बीटा को गुना करते हैं तो ये आपका होगा c/a। ये आपके शून्यक के बीच संबंध है। क्या है ये, शून्यक के बीच संबंध है और ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। जब त्रिघात बहुपद होगा तो अल्फा बीटा गामा होगा और उस पर भी इस तरह का संबंध है, लेकिन हम लोग को जो मेनली सिलेबस में है वो द्विघात बहुपद पे है। तो द्विघात बहुपद कोई दिया रहेगा जिसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है ना, तो अल्फा बीटा का जो योग है, शून्यकों का योग होगा वो -b/a और अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल c/a। अब ये बात आता है कि ये b और a, c और a क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो x² का गुणांक a है वही a है, और एक तो इसके जगह पे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस, ये क्या कहते हैं, ये b है यानी कि x का गुणांक लिख सकते हैं बटा a किसका गुणांक है, x² का गुणांक लिख सकते हैं ना। और उसी तरह से c के लिए हम क्या लिखेंगे, अचर पद, और a क्या है हमारा, x² का गुणांक, ठीक है ना।
अब देखिए ये जो संबंध है जो दिया है उसको तो भाई देखना होगा ना कि सही है कि गलत है। अब हमारे दो शून्यक आए हैं, हम इससे पहले जो इक्वेशन लिखे थे इसके दो शून्यक आए हैं, 1 और 2/3। तो इसको जोड़ के देखते हैं। जोड़ के देखने के बाद हमको ये किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के बराबर आना चाहिए। तो हम इसको जोड़ते हैं, ये माइनस अलग से चिन्ह है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए b का वैल्यू यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में अगर मान लीजिए ये -5x है तो ये माइनस इसका b का होगा, ठीक है ना। ये अलग से माइनस अगर यहाँ लिखना होगा हमको तो यहाँ माइनस और -5 लिखेंगे, ठीक। तो देखते हैं, इसको जोड़ते हैं। 1 + 2/3 शून्य का योग करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 आएगा ना। अब देखिए, और ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। तो अब इसको करते हैं -b, यानी एक b क्या है भैया, b होता है x का गुणक, तो ये क्या है -5, ठीक है। और a क्या है आपका 3, आ गया, आया ना। उसी तरह से अब आप इसका गुणनफल करेंगे तो ये गुणनफल होगा ये गुना इतना, तो 1 गुना 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 और 2/3 c/a, c आपका 2 है, a 3 है, आ रहा है 2/3। यही इसका संबंध है कि आपको द्विघात बहुपद का शून्यक दे दे और शून्यक दे के आपको बोले कि वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जैसे उदाहरण 4 आपका है, ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। यहाँ पर गुणनफल, शून्यक का गुणनफल और योग ये दोनों आपको दिया है। तो पहले तो हम मान लेंगे कि शून्यक हमारा जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको -3 दे रखा है और ये आपको दे रखा है 2। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अब देखिए ये 3/1 किसको लिख सकते हैं हम, और ये हमारा 2/1 हो सकता है। और ये जो माइनस इसका माइनस है, यानी यहाँ आपका b क्या है, 3 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, b बराबर 3 और c बराबर 2, ठीक है। ये आपको योग दिया हुआ था, गुणनफल दिया हुआ था, ये इसी के बराबर होता है। शून्यक का योग -b/a और शून्यक का गुणनफल c/a। हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो किस फॉर्म में का होता है, ax² + bx + c। तो यहाँ से हम डाल देंगे a का वैल्यू 1x² प्लस b आपका 3 गुणा x² और +2, यानी कि ये क्या हो जाएगा x² + 3x + 2। ये हमारा एक बहुपद हो गया। तो इसी तरह से आपको शून्यक दे देगा और आपको बहुपद निकालना है। तो हम लोग 2.2 एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उसको हम लोग समझे कि मेनली इसमें आपको शून्यक और उसके संबंध पे ही आधारित प्रश्न रहेंगे। अब हम लोग 1-2 प्रश्न देखते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज के जो प्रश्न है वो आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, इसमें पहले प्रश्न में 6 प्रश्न है। आपको बोला है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले आपको शून्यक निकालना है और फिर शून्यक और गुणांक का जो संबंध है उसको आपको प्रूफ करना है। तो पहला आपका 1 का जो 1 है वो है x² - 2x - x। अब देखिए वही चीज़ हमको करना है, पहले x² को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पे मिडिल वाला जो टर्म है वो आए।
तो हमारा 8 है, 8 को 1 8 2 4, यही ना होगा, और कुछ होगा इसका? नहीं होगा। अब देखिए 4 में से हम 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 4 -4 और ये -4 गुना 2 करेंगे +2 तो -8 भी आ जाएगा हमको। तो इसको हम लिख सकते हैं x² -4x + 2x -8। देखिए -2 चाहिए था इसलिए 4 को हम माइनस रखें। अब इसमें से कॉमन लीजिए, इन दोनों में x है जो कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा x -4। अब यहाँ पे भी x -4 बचना चाहिए, तो इसलिए क्या कॉमन ले लें हम लोग? 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x -4। यहाँ से x -4 को कॉमन ले लीजिए तो x -4 कॉमन हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा x + 2। अब इसको कीजिए तो x -4 = 0 और x + 2 = 0। तो x = 4, यहाँ से x = -2। अब हमें 2 शून्यक मिल गए। अब एक को अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच अल्फा + बीटा क्या होता है? -b/a। तो आप जोड़िए 4 और प्लस -2, तो ये आ जाएगा आपको 2, ठीक है ना? अगर 2 आता है लेकिन आपको चाहिए -b, तो हम 2 को लिख सकते हैं माइनस और -2, ये माइनस हमको चाहिए ना बाहर, और बटा 1 लिख सकते हैं। तो ये जो -2 हमारा क्या हो जाएगा? b, और ये माइनस इसका, इस फॉर्मूला का। और इसी तरह से जब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपको होता है c/a। तो यहाँ आप करेंगे अल्फा आपका 4 है, 4 गुना -2 तो ये हो जाएगा -8। इसके बटा 1 कर दीजिए तो -8 आपका c हो गया और 1 आपका a हो गया। हम पहले भी बोले ये जो -2 और -8 है उस संख्या का है, ऐसे बीच में वहाँ प्लस होता है, उसका वो वैल्यू दिया हुआ है, वो हमको लेना है। तो यहाँ b हमको -2 चाहिए था, या माइनस अलग चाहिए था, इसलिए हम 2 जो आया उसको हम माइनस देखिए माइनस फिर प्लस हो जाएगा +2। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। समझ गए? आपको बहुपद दिया है और इसमें 6 क्वेश्चन है। बहुपद का आपको पहले शून्यक निकालना है, उसके बाद उसके संबंध का जांच करना है, उसकी सत्यता का। इसका जो अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, उसमें आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यक यानी अल्फा + बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है, और आपको इसमें से a b c निकाल के और आपको कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर इसमें जो आगे हम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखेंगे। क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं थ्योरी दे दूंगा, जो टफ क्वेश्चन है उसको कर दूंगा। क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपका नहीं बनता है वो आप कमेंट करेंगे, उसको फिर से मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।